वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह से किसी भी शर्ट पर पैटर्न अप्लाई कर सकते हैं या कोई भी डिज़ाइन उस पर प्लेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मेरे पास ये वाला एक इमेज है, मुझे इनकी शर्ट में कोई पैटर्न या डिज़ाइन प्लेस करना है। सबसे पहले हम शर्ट की सिलेक्शन बनाएंगे। सिलेक्शन आप किसी भी टूल से बना सकते हैं। मैंने इसकी सिलेक्शन पहले से बना के रखी है। ये देखिए चैनल्स में ये सिलेक्शन मैंने सेव की थी। कंट्रोल प्रेस करते हुए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, सिलेक्शन को एक्टिव करेंगे। लेयर्स में वापस आ रहा हूँ और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जे प्रेस करते हुए इस लेयर की 2 कॉपीज़ ले लेंगे। ऊपर वाली कॉपी को फिलहाल के लिए हम यहाँ से हाइड करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम उस पैटर्न को ओपन करेंगे जो पैटर्न आप इस पर अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे कि मेरे पास ये पहले से एक इमेज ओपन है, इसको हम पैटर्न डिफाइन करेंगे। इसके लिए यहाँ से जाएंगे एडिट में और यूज़ करेंगे डिफाइन पैटर्न। इसका आप जो भी नाम रखना चाहें रख लीजिएगा। मैं इसका नाम इधर टाइप कर देता हूँ और ओके पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से इसको बेशक बंद कर दीजिएगा। यहाँ वापस आने के बाद शर्ट वाली इमेज को सिलेक्ट करेंगे, जो नीचे वाली कॉपी थी इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यूज़ करेंगे पैटर्न। ये देखिए जैसे मैंने इस पर क्लिक किया आप देख सकते हैं उसने वही सेम पैटर्न यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। इसके स्केल को मैं कम कर रहा हूँ। इसका स्केल मैं यहाँ पे 40 टाइप करता हूँ। बाद में इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ओके पे क्लिक कर देंगे। इस पैटर्न वाली लेयर को हम इस शर्ट के अंदर क्लिपिंग मास्क करेंगे। दोनों लेयर्स के दरमियान कर्सर को रखते हुए ऑल्ट प्रेस कीजिएगा और क्लिक करते हुए इसको यहाँ से ये देखिए क्लिपिंग मास्क कर दीजिएगा। अब हम इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे। नॉर्मल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमें यूज़ करना है मल्टीप्लाई। अगर आप पैटर्न के साइज़ को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो ये देखिए डबल क्लिक कीजिए। यहाँ से इसके स्केल को आप 50 या जितना भी आप रखना चाहें रख लीजिए। मैं यहाँ पे 44 रख लेता हूँ और ओके कर देंगे। नेक्स्ट हम टॉप वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे जो कि दूसरी वाली कॉपी थी। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको भी विजिबल कर लीजिएगा। अब हम इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे, इससे हमारी हाइलाइट्स बेहतर होंगी। यहाँ नॉर्मल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हमें यूज़ करना है लीनियर बर्न। ये देखिए काफ़ी फ़र्क पड़ चुका है। मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ। ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर। हमें इसकी ओपेसिटी कम करना है, इससे इसके एजेस बेहतर होंगे। इसकी ओपेसिटी को मैं 70 रखता हूँ। आप अपने इमेज के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं और एंटर कर देंगे। लास्ट स्टेप में हम इसकी लेवल्स को और बेहतर करेंगे, यानी इसकी हाइलाइट्स मज़ीद बेहतर करने के लिए यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट में और इस बार हम यूज़ करेंगे लेवल्स। यहाँ से क्लिपिंग मास्क कर दीजिएगा। ये देखिए इसमें क्लिपिंग मास्क हो चुका है और इसके बाद मैं इसके स्लाइडर को थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ लेके आऊँगा और यहाँ से थोड़ा सा राइट की तरफ लेके जाऊँगा। ये आप अपनी इमेज के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ से इसको बंद कर देंगे। कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। हमारी पैटर्न की सेटिंग्स हो चुकी हैं। अगर आप पैटर्न चेंज करना चाहते हैं तो ये देखिए पैटर्न वाली लेयर पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ आने के बाद आप यहाँ से कोई भी पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये पैटर्न यूज़ करता हूँ। इसको थोड़ा साइड पे करते हैं। आप इनके स्केल की मदद से इनकी वैल्यू को कम या ज़्यादा करते हुए अपनी शर्ट्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं ये देखिए ऊपर लेके जाता हूँ, ये डॉट्स में सेलेक्ट करता हूँ तो इसके स्केल को मुझे और इंक्रीज़ करना होगा। ये आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी यूज़ करना चाहें, जैसे भी यूज़ करना चाहें वो आप इजीली कर सकते हैं। ये देखिए इसके पैटर्न को मैं कम करता हूँ। इसी तरह आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी इमेज यूज़ कर सकते हैं और कोई भी पैटर्न इस पर अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये छोटा सा ट्रिक अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।